दोस्तों हिंदी और उर्दू में कहते हैं उसके साथ यानी किसी का नाम नहीं ले, सिर्फ ऐसे कहना है उसके साथ यानी किसी सामान के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी जानवर के साथ, किसी भी चीज के साथ कहना हो। अरबी में कहेंगे माआहू। माआहू, मा का मतलब साथ होता है और हु का मतलब वह या उस होता है। कहना होगा उसके साथ तो अरबी में कहेंगे माआहू। माआहू यानी उसके साथ। जैसे कहना हो तुम उसके साथ जाओ, किसी को कहना हो कि तुम उसके साथ जाओ, अरबी में कहेंगे अंतरो माआहू। अंतरो माआहू। अंत का मतलब तुम या आप होता है, रोह का मतलब जाना होता है, मा का मतलब साथ और इसके आखिरी में हु लगा हुआ है, इसका मतलब होता है उसके। कहना होगा उसके साथ कहेंगे माआहू। जैसे तुम उसके साथ जाओ, अरबी में कहेंगे अंतरो माआहू। अंतरो माआहू यानी तुम उसके साथ जाओ। दोस्तों यहाँ मैंने हिंदी, उर्दू, अरबी सभी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस तरीके के वीडियो को देखना चाहते हैं, इस तरीके से अरबी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। जैसे कहना हो कि आज काम कहाँ है, आज काम कहाँ है तो अरबी में कहेंगे अल-यौम शुगुल वैन। अल-यौम शुगुल वैन। अल-यौम का मतलब आज, शुगुल का मतलब काम और वैन का मतलब कहाँ है। कहना होगा कि आज काम कहाँ है, कहेंगे अल-यौम शुगुल वैन। अल-यौम शुगुल वैन यानी आज काम कहाँ है। अगर किसी भी चीज के बारे में पूछना है कि ये चीज कहाँ है, वहां पर वैन शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, आज काम कहाँ है, ये पूछा जा रहा है किसी जगह के बारे में कि आज काम किस जगह करना है, तो वहां पर कहेंगे अल-यौम शुगुल वैन यानी आज काम कहाँ है। तुम्हारे पास। तुम्हारे पास को अरबी में अंदक कहते हैं। तुम्हारे पास को अरबी में अंदक कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो इसको अरबी में कहेंगे हल फी अंदक फुलूस। हल फी अंदक फुलूस। हल का मतलब क्या होता है, फी का मतलब है, अंदक का मतलब तुम्हारे पास और फुलूस का मतलब पैसा। किसी से पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास पैसा है तो अरबी में कहेंगे हल फी अंदक फुलूस। हल फी अंदक फुलूस यानी क्या तुम्हारे पास पैसा है। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। कल यानी जो आने वाला कल है उसको अरबी में बुकरा कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मैं कल बताऊंगा, मैं कल तुम्हें बताऊंगा। किसी से कहना हो कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा, क्या बताऊंगा ये आपको मालूम होना चाहिए कि कल सैलरी मिलेगा कि नहीं, कल काम पर जाना है कि नहीं, कल तुम किससे मिलना है, कल क्या करना है, कल कुछ भी हो सकता है कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा। तो अरबी में कहेंगे अना बुकरा अंत अल्लम। अना बुकरा अंत अल्लम। अना का मतलब मैं, बुकरा का मतलब कल, अंत का मतलब तुम्हें और अल्लम का मतलब बताना होता है। कहना होगा मैं कल तुम्हें बताऊंगा तो अरबी में कहेंगे अना बुकरा अंत अल्लम। अना बुकरा अंत अल्लम यानी कल मैं तुम्हें बताऊंगा। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। दोस्तों हमने उर्दू और हिंदी दोनों दिया है ताकि स्पेलिंग को अच्छे से आदमी समझ सके। स्पेलिंग जब समझेगा तभी उसका अच्छे से मतलब समझेगा। हिंदी या उर्दू में हम लोग कुछ भी कहते हैं तो आवाज एक जैसा आता है, लेकिन अरबी में जब उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पेलिंग अलग होता है। अभी यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा है सहल, सीन, छोटी हा और लाम।
अभी यहाँ पर अगर हम सीन के जगह पे स्वाद दे देंगे या बड़ी शीन दे देंगे तो मतलब बदल जाएगा, या हा के जगह पर बड़ी हा दे देंगे तो मतलब बदल जाएगा। तो सऊदी लोग जो बोलते हैं वो मखरज के साथ बोलते हैं, तो दूसरा सऊदी जो होता है या जो पढ़ा लिखा है, मखरज मालूम है उसको, वो समझ जाता है, लेकिन आम आदमी नहीं समझता, वहीं पे वो परेशान हो जाता है, भाई इसका मतलब तो ये मैंने सीखा, ये तो ये बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि कल्ब दो तरीके से होता है, एक छोटी काफ से, एक बड़ी काफ से। तो छोटा काफ से जो होता है कल्ब, उसका मतलब होता है कुत्ता, और जो बड़ा काफ से होता है कल्ब, उसका मतलब होता है दिल। तो जो बड़ा काफ से होता है उसको लोग बोलते हैं गल्ब, गल्ब बोलते हैं, बड़ा काफ से गल्ब बोलते हैं, अंदर के हलक से निकाल के गल्ब, या बोलेंगे कल्ब, मतलब हो गया दिल। लेकिन छोटा कुत्ता है, जो कुत्ता है छोटा काफ से, उसको आसान से बोलेंगे कल्ब, कल्ब यानी कुत्ता। तो आसान को अरबी में सहल कहते हैं। जैसे कहना हो कि यह काम आसान नहीं है, यह काम आसान नहीं है, तो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल सहल माफी, हादा शुगुल सहल माफी। हादा का मतलब यह होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, सहल का मतलब आसान, और माफी का मतलब नहीं है। यह काम आसान नहीं है तो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल सहल माफी। सामान को अरबी में अगराद कहते हैं, सामान को अरबी में अगराद कहते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। अब मान लीजिए कोई सब्जी है, जैसे बंद गोभी है, मिर्ची है, टमाटर है, तो सबका अलग अलग नाम है। उसी तरीके से कोई सामान है, उसका अलग अलग नाम है, जैसे बैग हो गया, कुर्सी हो गया, या कोई भी चीज हो गया, उसका अलग अलग नाम है। तो आपको यहाँ नाम नहीं लेना है, बस ऐसे कहना है सामान, तो अरबी में कहेंगे अगराद, अगराद। अब इस सामान के अंदर कोई भी चीज हो सकता है, उसका कोई पहचान नहीं है, तो सामान को अरबी में अगराद कहते हैं। जैसे कहना होगा यह सामान किसका है। आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सामान के बारे में बतलाऊंगा किस सामान को क्या कहते हैं। जैसे सब्जी के बारे में बतलाऊंगा, आपको इस्तेमाल होने वाले सामानों के बारे में बतलाऊंगा, यानी हर चीज के बारे में आगे वीडियो में इंशाल्लाह बतलाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि सामान को अरबी में अगराद कहते हैं। जैसे कहना होगा यह सामान किसका है, कहेंगे हादल अगराद हगमन, हादल अगराद हगमन। हादा का मतलब यह, अगराद का मतलब सामान, और हग मन का मतलब होता है किसका। अब यहाँ पे मन का मतलब कौन होता है या किस होता है, लेकिन हमको अगर इसमें का मिलाना है, जैसे कहेंगे किसका, तो वहां पे कहेंगे हग मन, हग मन यानी किसका। तो कहेंगे यह सामान किसका है, अरबी में कहेंगे हादा अगराद हग मन। मतलब, हम लोग मतलब का तब यहाँ पे ये समझ लीजिए, जैसे दखलंदाजी कहते हैं ना, कि किसी के काम में टांग लड़ाना, यानी हमारा मामला नहीं और हमको उसमें पड़ जाना, तो इसको यहाँ पे बताया गया है मतलब। इसको अरबी में कहते हैं दखल, दखल। जैसे कहते हैं दो आदमी झगड़ा कर, तीसरा आदमी आया कोई उसमें, तो कोई कहता है तुम दखल मत करो, तो वहां पे ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या मतलब है, तो अरबी में कहेंगे अंत ऐश दखल, यानी कोई आदमी है बगैर मतलब का आपसे आके उलझ गया या आपके काम में पड़ गया, तो आपको उसको मना करना है, कहना है तुमको क्या मतलब है, तो अरबी में कहेंगे अंत ऐश दखल। अंत यानी तुम, और ऐश का मतलब क्या, दखल का मतलब होता है, मैंने बता दिया कि मतलब दखलंदाजी, ठीक है। तो ऐसे बोलना होगा कि तुमको क्या मतलब है, तो कह सकते हैं अंत ऐश दखल, अंत ऐश दखल, यानी तुम्हारा क्या दखल है, तुम्हारा क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, अगर पसंद आया है तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।